नमस्कार सभी को एक बार पुनः फिर स्वागत है भूगोल की इस सीरीज में। आज हम हिमालय का वर्गीकरण पढ़ेंगे। हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उसका विभाजन पढ़ेंगे, उसके कौन कौन से विभाजन हैं इसे देखेंगे, उसमें कौन कौन सी श्रेणियां हैं ये भी देखेंगे। पहले हम हिमालय का वर्गीकरण कालानुक्रम के अनुसार उसका विभाजन है उसको देखेंगे। फिर प्रादेशिक विभाजन जो हिमालय का है, फिर उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ हैं जो उसको देखेंगे। पहले हम कालानुक्रम के अनुसार हिमालय को देखेंगे। कालानुक्रम विभाजन के अनुसार हिमालय 4 भागों में बांटा गया है: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय का जो विभाजन कालानुक्रम के अनुसार है, हिमालय का विभाजन कालानुक्रम के अनुसार है: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। पहले हम ट्रांस हिमालय को देखेंगे। ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी है। फिर उसके बाद जब हम देखेंगे महान हिमालय के बारे में, तो उसमें माउंट हिमालय, कंचनजंगा, मकालू, मंसालू ये सब पर्वत चोटियाँ हैं। अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नामचा बरवा ये सब मध्य हिमालय की चोटियाँ हैं। सॉरी महान हिमालय की चोटियाँ हैं। लघु हिमालय, लघु हिमालय में पीर पंजाल, धौराधन, नाग टिब्बा और महाभारत मसूरी श्रेणियाँ आती हैं। शिवालिक हिमालय में आगे चलकर हम देखेंगे। पहले हम बात करें ट्रांस हिमालय की। कालानुक्रम के अनुसार पहला हिमालय का विभाजन है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय पामीर की गांठ एवं बृहद हिमालय के मध्य है। ये पामीर की ग्रंथि हो गई, ग्रेट हिमालय इसके बीच में जो है वो ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय जो है वो प्राचीन भाग है हिमालय का, प्राचीनतम भाग है हिमालय का। हिमालय पृष्ठ छाया शुष्क प्रदेश है। ये हिमालय के पार है, जिसके वजह से यहाँ पर वर्षा काफ़ी कम होती है, इसलिए छाया पृष्ठ प्रदेश कहा जाता है। इसमें सतलुज, सिंध, ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल एवं उनका क्षेत्र है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं। पहला पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी प्राचीन नाम कृष्णगिरी या तिब्बती या तैतीस हिमालय है। जो काराकोरम श्रेणी है उसका प्राचीन नाम कृष्णगिरी है। उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी में केटू चोटी है, जिसे गाडविन ऑस्टिन गौरीनंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी एवं विश्व की दूसरी चोटी केटू है। भारत की सबसे ऊंची चोटी विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है, क्योंकि ये केटू जो है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है। और जो माउंट एवरेस्ट है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो, नेपाल में आता है, इसलिए ये भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी। काराकोरम दर्रा विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा चीन और भारत में है। अनेक हिमनद हैं इसमें। काराकोरम श्रेणी में अनेक हिमनद हैं, जैसे बतूरा, बियापो और बालतोरा, सियाचिन
और रेना, ये सब हिमनद हैं ग्लेशियर जो काराकोरम श्रेणी में स्थित हैं। अब हम लद्दाख श्रेणी देखेंगे। ट्रांस हिमालय की जो दूसरी श्रेणी है वो लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी को लाख दर्रों का घर भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय काराकोरम के दक्षिण में है। यह ट्रांस हिमालय और काराकोरम के दक्षिण में है। लद्दाख श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है जिसकी ऊंचाई 7,788 मीटर है। राकापोसी विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। हिमालय पृष्ठ छाया कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर ठंडा मरुस्थल और खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। भारत का सर्वोच्च अंतरपर्वतीय पठार है, यहीं पर है। प्रमुख घाटियाँ हैं नुब्रा, सेचर, पोंगा घाटी। पोंगा घाटी है जो गर्म पानी के स्रोत हैं। लद्दाख श्रेणी में खनिज एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है जो कोयले का फर्स्ट क्वालिटी है। लद्दाख श्रेणी में द्रास पाया जाता है जो भारत का सबसे ठंडा स्थान है। श्योक और सिंध के मध्य जल विभाजन लद्दाख श्रेणी करती है। भारत का सबसे गहरा गार्ज गुंजी गार्ज सिंधु नदी। भारत का सबसे गहरा गार्ज गुंजी गार्ज व सिंधु गार्ज है जो लद्दाख श्रेणी में स्थित हैं। खारदुंगला या दीगरला, इसमें दो प्रमुख दर्रे हैं, खारदुंगला और दीगरला। फिर हम ट्रांस हिमालय की तीसरी श्रेणी देखेंगे, जास्कर श्रेणी। ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है। ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। लद्दाख व जास्कर के मध्य सिंध नदी बहती है। सर्वोच्च चोटी जास्कर की नंगा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है। हिमालय का अक्ष संघीय मोड़ नंगा पर्वत से होता है और अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत तक इसका विस्तार है। हिमालय का संघीय मोड़ नंगा पर्वत से और अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत तक जो अक्ष संघीय मोड़ है वो दो जगह है। जास्कर श्रेणी भारत के 3 राज्यों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इसका विस्तार है। दर्रे हैं जो जास्कर श्रेणी के दर्रे हैं। बारालाचा दर्रा लेह मनाली को जो जाती है। बारालाचा दर्रा जो लेह मनाली को जोड़ती है। अब हम ट्रांस हिमालय की आखिरी पर्वत श्रेणी देखेंगे, कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी कैलाश पर्वत है जो हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र स्थान है। सिंधु, सतलज व ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल कैलाश श्रेणी के पास से जो होता है। अब हम देखेंगे ट्रांस हिमालय के बाद हिमालय के कालानुक्रम का पहला विभाजन जो ट्रांस हिमालय था वो पूरा हो चुका है। अब हिमालय का दूसरा कालानुक्रम है जो हिमाद्री हिमालय, बृहद हिमालय या महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। बृहद हिमालय में देखेंगे हम प्रमुख चोटियाँ। इसका विस्तार
नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। नंगा पर्वत से नामचा पर्वत है। इसका विस्तार नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक है, जो अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। इसमें अनेक बड़ी चोटियाँ पाई जाती हैं। बंदरपूछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेट, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गणेश, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे हाईएस्ट चोटी है, जो नेपाल में स्थित है। फिर उसके बाद में मकालू है, और सिक्किम में कंचनजंगा चोटी है। फिर अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट, उत्तरार्ध हिमालय में स्थित माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी हाइट 8,848 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। नाम सागर माता, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को साबर माता कहते हैं। तिब्बत में चोमुलुंगमा कहते हैं। चोमुलुंगमा का अर्थ होता है पहाड़ों की रानी, जो तिब्बती भाषा है। पहाड़ों की रानी, ब्रह्मांड, आकाश की देवी आदि नामों से इसे जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड और तेंजिंग नोर्गे थे। 22 मई 1984 में बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला 1996 में अर्जुन पुरस्कार पाई। फिर हम देखेंगे माउंट एवरेस्ट के बाद कंचनजंगा चोटी। कंचनजंगा चोटी सिक्किम में स्थित है। महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। बायोस्फीयर रिजर्व घोषित है। जो सिक्किम में कंचनजंगा चोटी है, वो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। नंदा देवी उत्तराखंड की चोटी है। ये भी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। तीसरी ऊंची चोटी है। प्रमुख हिमनद देखेंगे हम। उत्तराखंड के प्रमुख हिमनद यमुनोत्री, गंगोत्री, चोराबाड़ी, संतोपति, मिलाप। यमुनोत्री से यमुना नदी, गंगोत्री से भागीरथी, चोराबाड़ी से मंदाकिनी नदी, संतोपति से अलकनंदा और मिलाप से काली नदी निकलती है। भागीरथी गंगोत्री से निकलकर और संतोपति से अलकनंदा निकलकर देवप्रयाग में गंगा से मिलती हैं। दोनों संतोपति से अलकनंदा नदी निकलकर और गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलकर देवप्रयाग में मिलती हैं। फिर इसका नाम गंगा पड़ता है। प्रमुख दर्रे, मेजर पास। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे को पहले हम देखेंगे। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश व लहासा को जोड़ता है तिब्बत को। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश व तिब्बत ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार है। लेकपानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार को जोड़ता है। व्यापार एवं परिवहन का मार्ग है। दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार को जोड़ता है। भारत, म्यांमार, चीन का ट्राई जंक्शन है, तीनों को जोड़ता है।
सिक्किम के दर्रे को हम देखेंगे। लेकुला दर्रा है, तिब्बत और भारत को जोड़ता है। 1962 में बंद था, 2006 में पुनः खोला गया। सिक्किम का दूसरा दर्रा है नाथुला, भारत और तिब्बत को जोड़ता है। कैलाश मानसरोवर की यात्राएं इसी से अधिकतर होती हैं। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा है जो पिथौरागढ़ से तकलाकोट तिब्बत तक को जोड़ता है। कैलाश यात्रा इससे भी होती है। नीति दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। कैलाश की यात्रा इसके द्वारा भी होती है। माना दर्रा उत्तराखंड व तिब्बत को जोड़ता है। कैलाश यात्रा माना दर्रा से भी होती है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे शिवकीला दर्रा, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत की कैलाश यात्रा होती है। जम्मू कश्मीर के दर्रे जोजिला दर्रा लद्दाख में है जो श्रीनगर व लेह को जोड़ता है।